नमस्कार। अक्सर ऐसा लगता है ना कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो बस एक ही रास्ता है और वो है साइंस। तो चलिए आज इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। मतलब क्या सच में ऐसा है? अगर किसी ने साइंस नहीं ली तो क्या उसकी लाइफ खत्म? क्या उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा डर है जो ना जाने कितने ही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में बैठा हुआ है। हाँ, यही वो लाइन है, साइंस ले लो वरना भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जानी कितनी बार ये सुनने को मिलती है। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं रहती, ये एक तरह का प्रेशर बन जाती है, एक बोझ। पर सवाल वही है, क्या ये बात सच है? तो ठीक है, आइए जरा इस मिथक की गहराई में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सोच आई कहाँ से कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पढ़ाई का रास्ता कामयाबी की गारंटी दे सकता है। ये मिथक ना कुछ बहुत ही कॉमन बिलीव्स पर टिका है, जैसे कि भाई सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स ही इंटेलिजेंट होते हैं, या फिर सबसे ज्यादा पैसा तो वही कमाते हैं, और आर्ट्स और कॉमर्स अरे वो तो कमजोर स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब सीधी सी बात, साइंस नहीं तो सक्सेस नहीं। पर क्या असल में ऐसा है? तो फिर सवाल उठता है कि कामयाबी का असली सीक्रेट क्या है? जवाब स्ट्रीम में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जवाब छिपा है स्किल्स में, यानी हुनर में। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो असल दुनिया में सच में मैटर करती है। तो ये देखिए, एक तरफ है मिथक और दूसरी तरफ है हकीकत। मिथक ये कहता है कि कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी स्ट्रीम चुनी गई है, लेकिन असलियत ये है कि कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी स्किल्स सीखी गई हैं। और अगर यकीन नहीं होता तो चलो असल दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। जरा सोचिए, देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब कहाँ से आते हैं? कॉमर्स से। जो आईएएस ऑफिसर्स देश चलाते हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं, उनमें से ज्यादातर आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं। और आज की दुनिया की बात करें तो डिजाइनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल यूट्यूबर्स, अरे ये तो किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। इनके लिए स्ट्रीम मैटर ही नहीं करती। तो ये तो साफ है कि सक्सेस किसी स्ट्रीम की मोहताज नहीं है। तो फिर ये किस पर निर्भर करती है? इसका जवाब है कामयाबी के 4 पिलर्स में। जी हाँ, 4 स्तंभ। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये 4 पिलर्स क्या हैं? सबसे पहला, सही करियर चुनना। दूसरा, जरूरी स्किल्स हासिल करना। तीसरा, लगातार मतलब कंसिस्टेंटली कड़ी मेहनत करना। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, धैर्य रखना, सब्र करना। अगर ये 4 चीजें साथ हों तो इंसान किसी भी फील्ड में आसमान छू सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, जब कोई अपना करियर दोस्तों या पेरेंट्स के दबाव में आकर चुन लेता है, अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट के आधार पर नहीं। यकीन मानिए, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि इंसान वो काम कर रहा होता है जिसमें उसका दिल ही नहीं लगता। तो सवाल ये है कि सही रास्ता चुने तो चुने कैसे? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं, जिनसे किसी को भी अपने लिए सही डायरेक्शन खोजने में मदद मिल सकती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जरूरी है कि इंसान खुद से कुछ सवाल पूछे, जैसे कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने में मजा आता है, मुझे थियोरी ज्यादा पसंद है या प्रैक्टिकल काम, क्या मुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए या मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मेरा इंटरेस्ट क्रिएटिव कामों में है या फिर सरकारी नौकरी की तरफ मेरा झुकाव है। इन सवालों के जवाब ही सही रास्ता दिखाएंगे। देखिए, सही चॉइस करने का एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। इंटरेस्ट यानी आपकी रुचि, प्लस एबिलिटी यानी आपकी क्षमता, और प्लस फ्यूचर स्कोप यानी भविष्य में मौके। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है ना, तो सही रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आने वाला जमाना सिर्फ डिग्रियों का नहीं बल्कि स्किल्स का है, हुनर का है। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कंप्यूटर और डिजिटल स्किल्स हो, एक्सेल या डेटा एनालिसिस हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो या फिर कोडिंग, ये ऐसी स्किल्स हैं जो किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में भीड़ से अलग खड़ा कर सकती हैं। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, सक्सेस की कोई एक फिक्स्ड परिभाषा नहीं होती। हर किसी के लिए इसका मतलब अलग हो सकता है। ये हर किसी की अपनी जर्नी है, जिसे अपनी शर्तों पर जीना होता है। सिर्फ साइंस ले लेना ही कामयाबी नहीं है। अरे जिंदगी में कामयाब होना वो असली कामयाबी है, चाहे रास्ता कोई भी चुना हो। हाँ, एक डॉक्टर कामयाब हो सकता है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उतना ही कामयाब हो सकता है। एक क्रिएटिव डिजाइनर भी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकता है।
और हाँ, आज की इस डिजिटल दुनिया में एक फ्रीलांसर भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकता है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती, सोच छोटी या बड़ी होती है। कामयाबी किसी की सोच और उसकी मेहनत से तय होती है, किसी स्ट्रीम के टैग से नहीं। तो बस आखिर में सार यही है, अपना करियर दबाव में आकर नहीं बल्कि अपनी समझ से चुनना चाहिए। नई नई स्किल्स सीखते रहना है, मेहनत करते रहना है और खुद को लगातार इम्प्रूव करते जाना है। तो अब असली सवाल ये है कि इतनी सारी संभावनाओं के बीच कोई अपना रास्ता कैसे चुनेगा और क्यों? इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं, वो खुद के अंदर ही खोजना होगा।